वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम अंशु त्रिपाठी है। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन और रिलेटिव मोशन के बारे में या रिलेटिव वेलोसिटीज के बारे में। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आपको एक चीज़ मैं बताना ज़रूर चाहूँगा ये कि इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है मैकेनिक्स में, बहुत इम्पॉर्टेंट। और 11th क्लास में हर जगह आपके यही यूज़ किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी 3 न्यूटन ने दी थी और ये होती है हमारी 3 होती हैं। पहली होती है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। दूसरी होती है s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी होती है v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इनका नाम दे देते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जहां पर v जो है हमारा वो फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, और हमारा s क्या है डिस्प्लेसमेंट, और t क्या है टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये सारे डिफाइन हो जाते हैं। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ एक कंडीशन, बेसिक कंडीशन जो होनी चाहिए इनकी, वो ये है कि जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे तीनों इक्वेशन में आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन है। ठीक है, बेसिक कंडीशन जो होनी चाहिए वो ये है कि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि पूरे कंडीशन में, पूरे मोशन में आपका जो एक्सेलरेशन रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तब की ये कंडीशन होती है। v फाइनल वेलोसिटी, कुछ टाइम बाद आपने u से चालू किया, u जीरो हो सकता है, मतलब आपने जीरो से चालू किया या फिर कुछ वेलोसिटी लेके चालू किया। ठीक है, u v फाइनल वेलोसिटी कितने टाइम इंटरवल में आपने कवर की, मतलब चेंज हुई वेलोसिटी इनिशियल से फाइनल की, और एक्सेलरेशन। ठीक है, आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उस मोशन में, ठीक है, ये बताएगा। और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। जब आपको टाइम इंटरवल ना दे रखा हो तब की ये कंडीशन है। ठीक है, जब आपको टाइम इंटरवल ना दे रखा हो, एक्सेलरेशन दे रखा हो, डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो कि आपने कितनी का ट्रेवल की, और इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो, तो आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 3 इक्वेशन होती हैं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। चलिए इनका डिराइव कर लेते हैं कि कैसे ये डिराइव की जाती है, कि ये कहां से आती है। डेरिवेशन, चलिए पहले तो एक हम लोग 2 तरीके के डेरिवेशन इसमें करेंगे, 2 अलग अलग तरीके के। पहला तो ग्राफ के हेल्प से हम लोग डेराइव करेंगे इन इक्वेशन ऑफ मोशन को, और दूसरा जो है वो हम लोग कैलकुलस की हेल्प से करेंगे, कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से करेंगे इन्हें डेराइव करने की। चलिए पहला पार्ट चालू करते हैं जिसमें कैलकुलस वो सॉरी ग्राफ की हेल्प से इन्हें डेराइव करते हैं। आपको इससे पहले वाला वीडियो याद होगा, हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम का ग्राफ पढ़ा था, तो हम सेम ले रहे हैं वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। ठीक है, मान लीजिए आपने इनिशियल जब टाइम जीरो था तो आपके पास कुछ वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, उसकी वैल्यू कितनी हो गई u। ठीक है, कुछ टाइम इंटरवल बाद t
आपकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, v। कुछ टाइम इंटरवल बाद आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v। इनिशियल कितनी थी, u, और टाइम कितना था, t। ठीक है, कुछ टाइम इंटरवल बाद आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v। ठीक है, इनको नाम दे देते हैं, o, a, b, c और d। ठीक है, o, a, b, c, d। ये जो लेंथ है ये u है, और ये पूरी लेंथ जो है v है। तो जो हमारी BC जो लेंथ आएगी वो क्या हो जाएगी, जो टोटल लेंथ है माइनस जो छोटी वाली लेंथ है, तो रिमेनिंग जो लेंथ आ जाएगी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे, तो रिमेनिंग वाली लेंथ आ जाएगी। तो क्या हो जाएगी, v माइनस u। ठीक है, आपका ये टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, 0 से चालू हो रहा है और t तक जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, t। ठीक है, और ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, u। चलिए, आपको याद होगा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ ए बी क्या देता है, याद होगा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड कराएगा हमें, एक्सेलरेशन। और वो क्या जाएगा, हाइट अपॉन बेस। तो हाइट क्या है यहाँ पे हमारी, v माइनस यू अपॉन टी, और एक्सेलरेशन की जो सिंबल होता है वो किससे लिखते हैं, a से। यहाँ पे t डिवाइड कर रहा है, जब इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा क्रॉस में। तो at बराबर v माइनस यू, तो v बराबर क्या जाएगा, u प्लस a t। ठीक है, u प्लस ए टी। तो ये आपकी कौन सी हो गई, इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी, फर्स्ट वाली, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये हो गया। दूसरी आप नोट कर सकते हैं, इसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसीलिए नोट बनाते चलिएगा। दूसरा पार्ट, दूसरा क्या है, हमें क्या कहते हैं, दूसरे में चाहिए था डिस्प्लेसमेंट, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, और डिस्प्लेसमेंट किससे मिलता है हमें, आपको याद होगा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से मिलता है, जब हम लोग एरिया निकालते हैं। जब इसका एरिया निकालेंगे तभी आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। आप अगर ना समझ में आ रहा हो तो इससे पहले वाला वीडियो फिर से देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ किसका एरिया, इस लाइन का एरिया, इसके अंडर जितना भी एरिया है वो पूरा निकालेंगे हम लोग। ठीक है, इसके ऊपर वाला नहीं निकालेंगे, इसके नीचे वाला निकालेंगे। तो इसके नीचे वाला एरिया क्या होगा, ये ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल। तो पूरा कौन सा बनेगा, ओ ए बी डी, और वापस कहा जा रहे हैं, ओ पे, ओ ए बी डी, ये वाला जो बनेगा इसका एरिया। ठीक है, तो ये एरिया क्या देगा हमें, देगा क्या, पहले तो डिस्प्लेसमेंट, और ये एरिया किसके बराबर होगा, ये दो एरिया में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ट्रायंगल का एरिया जो ऊपर है और नीचे जो रेक्टेंगल है इसका एरिया। ठीक है, ये ऊपर ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ए बी सी, ये ट्रायंगल, प्लस एरिया ऑफ ओ ए सी डी, ओ ए सी डी, ये वाला। ठीक है, दो एरिया में डिवाइड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं एस। तो जो एरिया होता है ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ बेस, बेस कितना है आपका टी, इंटू हाइट क्या है v माइनस यू, डिफाइन किया था हम लोगों ने, v माइनस यू, प्लस एरिया ऑफ इस रेक्टेंगल का क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है u और ब्रेथ कितनी है t। ठीक है, ut। अब आपको याद होगा
v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, हम लोग अभी डिराइव कर चुके हैं। तो v माइनस यू बराबर क्या आ जाएगा, ए टी। v माइनस यू बराबर क्या आ जाएगा, ए टी। तो इस v माइनस यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, सेम चीज है तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, हाफ इंटू टी इंटू ए टी प्लस यू टी। यू टी को आगे लिख सकते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी टी दो बार है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो 1 + 1 2। तो एस बराबर क्या आ गया आपका, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही आपकी दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसे लिख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये आपकी आ गई। ठीक है, चलिए थर्ड निकाल लेते हैं। थर्ड में क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वो ग्राफ से नहीं, हम लोग थर्ड जो इक्वेशन है वो पहली वाली इक्वेशन से ही निकालेंगे। तो आपकी पहली वाली इक्वेशन क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, स्क्वायर कर देते दोनों ओर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए टी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 ए टी यू, किसके बराबर आ जाएगा, v स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम हमने वैल्यू पुट कर दी a और b की जगह, तो हमें ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, चलिए अब इसमें से क्या कहते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं 2a कॉमन ले लेते हैं। इस इक्वेशन में से 2a कॉमन ले लेते हैं। 2a है, देखिए 2a कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ut बचेगा केवल। ठीक है, इससे कॉमन ले लेंगे। देखिए पहले हम लोग पूरा कर ही लेते हैं, ए टी अपॉन यू प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। और जब कॉमन लेते हैं तो वो चीज हो जाती है डिवाइड। जब हम लोग कॉमन लेते हैं कोई चीज को तो वो ब्रैकेट के अंदर जिससे भी कॉमन लेते हैं वो दोनों से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं इसे। 2a इससे भी डिवाइड कर देते हैं, 2a इससे भी डिवाइड कर देते हैं। 2a पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा। तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और हाफ ए टी स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, ये आपका होता है डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपकी ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। आपकी कौन सी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ की हेल्प से डिराइव कर रहे हैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए अब कैलकुलस की हेल्प से डिराइव करते हैं इसे। इक्वेशन ऑफ मोशन, EQM EOM, इक्वेशन ऑफ मोशन को हम शॉर्ट में लिखते हैं। और किससे कर रहे हैं, डेरिवेशन बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। तो पहली इक्वेशन कौन सी डिराइव करनी है हमें, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी को डिराइव करना है। तो इसके लिए हमें क्या होता है, हम पता है कि एक्सीलरेशन क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में आपको याद होगा कि एक्सीलरेशन, जब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकाल रहे थे तो क्या होता था, v अपॉन ए इक्वल टू डेल v बाई डेल टी, सॉरी डी वी बाई डी टी। ठीक
ठीक है। डेल बी बाई डेल टी जो था वो एवरेज के लिए लिख रहे थे, ठीक है। तो ए इजकल टू डी बी बाई डी टी, ठीक। ये हो गया आपका एक्सीलरेशन। तो इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, जब इक्वल टू के इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो ए इज इक्वल टू डी टी इज इक्वल टू डी वी, ठीक है। अब हम लोग इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट बोथ साइड, लेकिन आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी इसमें, कंडीशन ऑफ मोशन कि स्टार्टिंग और फाइनल वैल्यू क्या होगी इसकी। मतलब कहीं से तो आपकी वेलोसिटी चालू हो रही होगी, कहीं पे खत्म हो रही होगी, मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी होगी, टाइम कहीं पे स्टार्ट हो रहा होगा और कहीं पे एंड हो रहा होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पे, जब टाइम स्टार्ट हो रहा था मोशन, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी थी, v इक्वल टू कितना था, u, इनिशियल वेलोसिटी u थी, ठीक है। और t इक्वल टू t टाइम पे जब पहुंची तो वेलोसिटी कितनी हो गई, v, ठीक है। तो हम लोग अब कर लेते हैं इंटीग्रेट dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dv, और लिमिट कहां से है 0 टू t टाइम की, और वेलोसिटी कहां से चल रही है u टू v। आपको याद होगा जब कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा वो डेरिवेशन के, सॉरी इंटीग्रेशन के, और एक जब कोई भी नंबर होता है 1 का होता है तो सेम वही टर्म आ जाता है, तो क्या आ जाएगा a t 0 टू t, लिमिट ली है हमने, इंटीग्रेशन की लिमिट है ना 0 टू t, तो ये लिमिट में लिखा है हम लोगों ने, ठीक है। ये लिमिट इस तरीके से इंटीग्रेशन t लिखी जाती है, और u का लिखा जाता है, सॉरी v आएगा, तो v की क्या आ जाएगी u टू v, ठीक है। अब देखिए a t माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे क्या जाएगा v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो होती है। और ये क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपकी कौन सी होगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई, जो कि कैलकुलस की हेल्प से हम लोगों ने डिराइव की। चलिए सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसका आपको वेलोसिटी याद होगी, वेलोसिटी के टर्म्स में जब डिस्टेंस लिखते थे तो डी वी बाई डी टी लिखते थे, तो क्रॉस जब करेंगे इसका तो v डी टी इज इक्वल टू डी एस, और वेलोसिटी के आपने फर्स्ट इक्वेशन निकाल चुके हैं, तो हमें पता है u प्लस ए टी डी टी बराबर डी एस होता है, ठीक है। हम लोगों ने पहली इक्वेशन को रखा है, v इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी, उसकी वैल्यू रख दी, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी टी प्लस ए टी डी टी इक्वल टू डी एस, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ पार्ट या बोथ साइड, और कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ऑफ मोशन कि टाइम जब 0 था तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट था वो 0 था, आपने इनिशियली चालू किया, और टाइम जब t पहुंच गया तो आपका कितना पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट आपने कितना किया, t किया, ठीक है। तो हम लोग इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, u डी टी प्लस ए टी डी टी डी एस, और लिमिट क्या होगी 0 टू t, यहाँ पे 0 टू t और यहाँ पे 0 टू s, ठीक है। अब यहाँ पे u कांस्टेंट हो जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा, और क्या होगा इंटीग्रेशन dt, और वहां पे वैल्यू 1 है तो सेम वही आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा u t का इंटीग्रेशन 0 टू t पे प्लस a यहाँ पे कॉमन आएगा और t का इंटीग्रेशन हो जाएगा, t की पावर 1 है, तो आपको याद होगा x की पावर n dx जब हो रहा था तो क्या हो रहा था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन
n+1। यहाँ पे t की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी 1 + 1 2 अपॉन 1 + 1 2, तो क्या आ जाएगा t²/2। तो यहीं पे पुट कर देते वैल्यू t²/2 0 to t = s, कहाँ से कहाँ तक 0 to s। ठीक है, अब ut क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे 0, t पहले पुट करेंगे तो t रहेगा, -0 तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे t पुट करेंगे और 0 पुट करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं, तो क्या आ जाएगा हाफ at² = यहाँ पे s आ जाएगा -0, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको ये जो इक्वेशन आ जाती है, ये कौन सी इक्वेशन होती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यही है जिसका डेरिवेशन हम लोगों ने कैलकुलस की हेल्प से किया है। ठीक है, चलिए थर्ड की बात कर लेते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और उन क्वेरी को मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, क्या आ जाएगा v² = u² + 2as। एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt। इसे अगर हम लोग ds से और dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम लोग ऐसा कर सकते हैं, मतलब किसी भी नंबर को आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई होता है किसी भी इक्वेशन के साथ तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं dv/ds × ds/dt। पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है। और आप जानते हैं ds/dt क्या होता है, वेलोसिटी। ds/dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो a बराबर क्या आ गया dv/ds × v, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a ds = v dv। ठीक है, जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे ये आया। ठीक है, तो अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बोथ साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो कौन सी कंडीशन दी है, कंडीशन ऑफ मोशन। कहां से चालू हो रहा है v, सॉरी s पहले तो 0 से चालू हो रहा था, तो वेलोसिटी आपकी कितनी थी u थी। जब s फाइनल पे अपना पहुंचा, मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया, तो आपकी वेलोसिटी कितनी पहुंच गई थी, फाइनल वेलोसिटी v थी। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, a ds v dv। ठीक है, कहां से 0 to s और ये u to v। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो क्या होगा इंटीग्रेशन dx का, तो क्या आ जाएगा s 0 to s, और ये क्या आ जाएगा v का इंटीग्रेशन सेम v²/2, लिमिट कहां से 0 to v तक। तो इसका s रखेंगे और 0 रखेंगे तो माइनस करेगा, 0 माइनस कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो क्या आ जाएगा as बराबर, पहले रखेंगे, सॉरी यहाँ पे लिमिट u थी, ये v रखेंगे तो क्या आ जाएगा v²/2 माइनस u²/2। पहली लिमिट रखी v माइनस इनिशियल लिमिट u, क्योंकि ये 0 नहीं है तो हमें माइनस करना पड़ा। बेस इसका डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग इसका एलसीएम ले सकते हैं, जो कि सेम आएगा 2 और कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 2as बराबर v² माइनस u², और इसे लिख सकते हैं v² = u² प्लस 2as। u² माइनस का था, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो जो आपकी ये थर्ड इक्वेशन आ गई, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और हम लोगों ने किसकी हेल्प से किया, ये कैलकुलस की हेल्प से किया। इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, और डिफरेंशिएशन ये है हमारा, इंटीग्रेशन की हेल्प से हमने किया। तो ये कैलकुलस मेथड से हम लोगों ने अभी तक क्या देखा,
कि ग्राफ हेल्प से हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने की कोशिश की, ठीक है, और अब कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया है, ठीक है। आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अगली जो टॉपिक है वो है कि nth सेकंड, मतलब एक फिक्स सेकंड में आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे या फिर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। ये जो इक्वेशन है ये आपको टोटल डिस्टेंस, जो आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जो बताती है आपको इनिशियल, मतलब टोटल बताती है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब 10 सेकंड में आपने कितना चला, ठीक है, ये पूरा बता देगी आपको। लेकिन आपको 10th सेकंड में जानना है कि उस 9th सेकंड में आपने डिस्टेंस चली और 10th सेकंड में डिस्टेंस चली, तो 9th से 10th सेकंड जो एक सेकंड भी था उसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है। तो अगर आपको जानना है तो कैसे निकालेंगे, चलिए तो हमारी हेडिंग क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीथ सेकंड, मतलब टीथ सेकंड में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन टी आप निकाल कैसे सकते हैं, देखिए यहां तक मान लेते हैं आपकी टाइम था टी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की टी, ये टाइम था t माइनस 1, मतलब एक सेकंड पहले आपने डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है। तो जब हम लोग टोटल डिस्टेंस में से उससे पहले वाली डिस्टेंस माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। और रिमेनिंग डिस्टेंस यही तो बताएगी कि टीथ सेकंड में हमने कितनी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की, यही तो बताएगी, ठीक है। तो हम लोग पहले निकाल देते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से टी सेकंड में हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकंड, टीएथ नहीं है टी सेकंड है, मतलब टी सेकंड में टोटल टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है। अब उससे एक सेकंड पहले t माइनस 1, यहाँ पे सब टाइटल लिख देते हैं t, ठीक है। तो u t माइनस 1 प्लस हाफ a t माइनस 1, हर जगह t एक सेकंड कम हो गया तो हर जगह t एक सेकंड कम कर दिया, ठीक है। ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t माइनस 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया। अब टीएथ सेकेंड में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकेंड, वो क्या हो जाएगी, s इज इक्वल टू एस टी माइनस एस टी माइनस 1, मतलब आपने जो इसमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की माइनस जो एक सेकंड पहले तक डिस्टेंस ट्रेवल की, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस आ जाएगी वो टीएथ सेकंड की हो जाएगी। जैसे कि ये हुआ कि टी सेकंड में आपने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी, टी माइनस 1 सेकंड में इतनी, तो टोटल में से इनिशियल माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग जो रह जाएगी वो हमारी टीएथ सेकंड में हो जाएगी। चलिए करते हैं इसको, s इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस 1 प्लस हाफ ए टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए इसे ऊपर कर लेते हैं, हमें ये जगह चाहिए होगी, रख लेते हैं। आप नोट्स बनाने के लिए वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हैं इसके, ठीक है। तो s बराबर क्या आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे पूरे ब्रैकेट में था, ठीक है। सब्ट्रैक्ट पूरा चीज हो रही है ना, तो माइनस ब्रैकेट में तुमने बाहर कर दिया, तो u दोनों और मल्टीप्लाई होगा, यू टी माइनस यू, ठीक है, प्लस हाफ टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर को खोलेंगे, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, जैसे ही हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं वैसे ही हमने इसे ओपन कर लिया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस यू प्लस, ये हर एक टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा,
तो टी प्लस ए माइनस टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए टी। ठीक है, ये आ गई। अब ये माइनस पूरे ब्रैकेट में, जब ये अंदर जाएगा तो ये प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को प्लस कर देगा। चलिए अगली क्वेश्चन में लिख लेते हैं इसे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस का था तो माइनस का हो गया, यू माइनस का था तो प्लस का हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर माइनस प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का था ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। चलिए अब ये देखिए, ये दोनों कैंसिल आउट, ये प्लस का था ये माइनस का था, सेम टर्म है, तो प्लस माइनस ऐसे लिखा है -2 + 2 क्या आ जाएगा 0, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या, ये दोनों क्या दे देंगे 0। ठीक है, ऐसे ही ये प्लस, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा क्या, u प्लस ए टी माइनस हाफ ए। ठीक है, अब माइनस हाफ ए कॉमन ले लेते हैं इसमें से। ठीक है, माइनस हाफ ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए टी अपॉन हाफ ए। आपको बताया था जब कॉमन लेते हैं तो वो चीज डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो हाफ ए पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जाएगा 1, यहाँ से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 डिवाइड में कर रहा है, डिवाइड में ही डिवाइड कर रहा है, तो ऊपर क्या चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसे क्या लिख सकते हैं, u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। तो हमारी जो क्या कहते हैं s बराबर tth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई थी वो क्या आ गई, u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। ठीक है, ये हमें आ गई, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस में मेजर किया जाएगा, वो मेजर किया जाएगा मीटर में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। जो अगला टॉपिक था हम लोगों ने जो सबसे कहा था इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रिलेटिव वेलोसिटी। पहले इस चीज को समझ लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है, फिर आज इसके बारे में बात करते हैं। आपने जब भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है, कार में आप मान लीजिए ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपके जब सामने से कोई कार आ रही होती है, ठीक है, तो आपको तो लगता है कि हम लोग रेस्ट में हैं। ठीक है, जब भी कार चल रही होती है तो आपको लगता है कि हम रुके हुए हैं, बाकी सारी चीजें आपकी ओर आ रही हैं। ठीक है, तो जब कार आपकी ओर आ रही होती है, ठीक है, तो आपको लगता है कि वो काफी तेजी से आ रही है, उसकी एक्चुअल वेलोसिटी जो होती है उससे आपको बहुत तेजी से लगती है। जो ग्राउंड पे खड़ा होगा इंसान, जो रोड के साइड में खड़ा होगा, वो उस कार की इतनी स्पीड नहीं देखेगा जितनी आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा काफी तेजी से आ रही है। और जब भी आपकी कार या फिर कोई भी कार आपको ओवरटेक करती है, ठीक है, जब साइड से आगे जाती है तो आप देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी काफी कम है, ठीक है, बहुत ही कम है, लेकिन आपकी स्पीड मान लेते हैं 80 थी, उसकी 100 थी, आपकी 80 थी, उसकी 100 थी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि वो 20 से ही आगे जा रहा है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी, कि आपके रिलेटिव में, मतलब आपके रिस्पेक्ट में किसी चीज की वेलोसिटी क्या है। ठीक है, आपने मोशन के सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने यही बात की थी कि रिलेटिव मोशन ही बात करते हैं, कि ऑब्जर्वर बताता है कि कोई भी चीज रेस्ट में है या फिर मोशन में है। जैसे कि आपकी बुक्स, वो आपको हमेशा रेस्ट में दिखाई देंगी आपके रिस्पेक्ट में, ठीक है, और आपको जो कार है वो मोशन में दिखाई देगी। जब भी आप ग्राउंड पे ट्रीज देखते हैं वो आपको रेस्ट में दिखाई देते हैं, लेकिन जब भी आप कार में होते हैं तो आपको वो रेस्ट में नहीं दिखाई देते हैं, वो मोशन में दिखाई देते हैं, वो आपकी ओर आ रहे होते हैं, आपको लगता है आप रेस्ट में हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट सेम होता है रिलेटिव वेलोसिटी में, कि आपके रिस्पेक्ट में किसी चीज की वेलोसिटी जब हम लोग बताते हैं, ठीक है, दूसरी ऑब्जेक्ट्स की हम लोग वेलोसिटी बताते हैं, तो वो क्या कहलाती है, रिलेटिव वेलोसिटी। चलिए रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अब मान लेते हैं आप जा रहे थे v a से आगे की ओर, और कोई ऑब्जर्वर दूसरा जा रहा था v b से, मतलब आप एक आगे की ओर जा रहे थे, आप मान लीजिए कार में है, आपकी वेलोसिटी कितनी है v है, ठीक है, दूसरी कार थी
वी बी वो भी आगे की ओर जा रही थी और उसकी वी बी जो है वो ग्रेटर है इससे वी ए से, मतलब इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी आपकी कार से। ठीक है, तो होगा क्या कि आप जो वेलोसिटी देखेंगे बी की वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में, ठीक है, v की वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में, मतलब b की वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में, b की वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में, a पे आप थे तो इसीलिए आप अपने आप को मान सकते हैं, तो b की वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगी vb जो b की वेलोसिटी है माइनस a की वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे तो दोनों जगह मतलब क्या कहते हैं सिंबल्स सेम रहेंगे, मतलब यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी आप अपनी वेलोसिटी से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आपको उसकी वेलोसिटी पता चल जाएगी। जैसे आप 80 से जा रहे थे किलोमीटर पर आवर और कोई कार 100 से आपको ओवरटेक कर रही थी, तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको क्या लगेगा, उस कार की कितनी थी, 100 माइनस 80 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको लगता है ना कि बहुत धीमे आगे जा रही है वो, मतलब आपको ओवरटेक कर रही है तो काफी धीमे ओवरटेक कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी आपको कितनी लगती है, 20 लगती है, लेकिन एक्चुअल में कितनी होती है, 100 और 80। ये 100 और 80 किसके रिस्पेक्ट में, जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में, जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में वो है 100 और 80 आपकी वेलोसिटी बता रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप बताएंगे उस कार की वेलोसिटी तो कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 80, मतलब उसकी वेलोसिटी माइनस अपनी वेलोसिटी में से, मतलब उसकी वेलोसिटी में से अपनी वेलोसिटी घटा देंगे तो आपको उसकी वेलोसिटी पता चल जाएगी, काफी धीमे से जाता है। ठीक है, ये दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस ले लेते हैं कि कोई भी ऑब्जर्वर सामने से आ रहा है, वी आप थे, वी ए आप थे और कोई ऑब्जर्वर सामने से आ रहा है वी बी से। ठीक है, आपकी ओर आ रहा है, तो अब आप क्या बताएंगे, अब इसमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन वी बी मतलब वी की वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में कितनी थी, और ये जो दोनों वेलोसिटी है वी और वी बी ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ये बता रहा है। ठीक है, तो वी की वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, वी बी माइनस, देखिए आप आगे की ओर जा रहे हैं, ये पीछे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो अपोजिट हो गई डायरेक्शन, अपोजिट है दोनों की डायरेक्शन। ठीक है, तो एक को आपको प्लस लेना पड़ेगा, आपको वेक्टर याद होगा। ठीक है, आप अगर नहीं याद हो तो उसको देख सकते हैं, वेक्टर का वीडियो, उसमें था कि अगर क्या कहते हैं जो डायरेक्शन अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरी अगर रिवर्स डायरेक्शन हो जाती है तो वो क्या होती है, निगेटिव की हो जाती है। तो अगर इसकी डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूं तो आपकी डायरेक्शन किस में होगी, निगेटिव में हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा माइनस वी ए, मतलब इसकी डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में आपकी डायरेक्शन किस में थी, माइनस में थी। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट तो कर ही रहे थे रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, और आपका ये माइनस ये बताता है कि आपकी जो डायरेक्शन बताने लगा है, डायरेक्शन किस में थी, उसके बी के अपोजिट में थी, तो क्या हो जाएगा वी बी प्लस वी ए। तो जब भी कोई ऑब्जर्वर जब सामने से आएगा आपके, ठीक है, तो आपको क्या लगता है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, देख रहे हैं, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी ऐड हो रही है, उसकी वेलोसिटी में आप अपनी भी वेलोसिटी ऐड कर रहे हैं, इसीलिए वो आपको तेजी से लगता है। जैसे कि मान लीजिए आप 80 से फिर से जा रहे थे और कोई ट्रक 40 से आपकी ओर आ रहा था, तो रिलेटिव वेलोसिटी आप क्या बताते हैं कि 80 प्लस 40 कितना हो गया, 120 किलोमीटर, तो उसकी वेलोसिटी देखिए बढ़ गई, 120 हो गई, तो ऐसा लग रहा है कि सामने से जो आ रहा है वो काफी तेजी से आ रहा है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी आपको ऐड भी लगती है अपनी वेलोसिटी में। ठीक है, पहला केस हो गया ये, दूसरा केस हो गया, और तीसरा केस जो है वो सिंपल सा है हमारा, कि अगर आप आगे की ओर जा रहे थे और दूसरा ऑब्जर्वर भी आगे की ओर जा रहा था, दोनों वेलोसिटीज इक्वल थी। ठीक है, मतलब दोनों एक स्पीड से जा रहे थे, आपकी कार है दूसरे की कार है, ठीक है, दोनों 80 से मान लेते हैं